दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, आज मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हुई है और उसके बाद एक हमने देखा कि मार्केट में गिरावट देखने को मिली। हमने आज तेजी की तरफ फिर से काम किया था मंडे की तरफ और 100 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली है निफ्टी में भी। लेकिन उसके बाद जो हमारा लेवल था कि 22,930 22,930 के ऊपर जाएगा तो अगली तेजी होगी, और वो हुआ नहीं। अगर वैसा होता तो बड़ी तेजी होती, बट वो लेवल आया नहीं। मार्केट में गिरावट हुई है, ऑयल प्राइसेस गिरे हैं जो कि पॉजिटिव हैं, जिस कारण से बैंक निफ्टी भले ऊपर गया है, पर फिर भी हमारा ओवरऑल मार्केट उतना अच्छा नहीं रहा जैसी उम्मीद थी। लेकिन अब आगे क्या होगा? कल भाई ट्रम्प साहब की कुछ बड़ी अनाउंसमेंट है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह के 6:30 बजे मॉर्निंग में अनाउंसमेंट है। यूएस में तो रात हो रही होगी उस वक्त, कुछ अनाउंसमेंट है बड़ी। देखिए उस अनाउंसमेंट से एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तब तक के लिए लेवल्स क्या डिस्कस करेंगे। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स दोस्तों लगभग 25-26 के आसपास है, जो कि अच्छी बात अभी भी नहीं है। अब आगे क्या? सपोर्ट पहला कहां पर है? पहला सपोर्ट जो है दोस्तों वो 22,600 के आसपास है। 22,600 के आसपास फर्स्ट सपोर्ट है निफ्टी का। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये जो लेवल आपको दिख रहा है 22,600 22,600, ये पहला सपोर्ट है निफ्टी का। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर पिटाई और बड़ी हो सकती है। फिर मेजर सपोर्ट अगर आप बोलोगे बड़ा सपोर्ट कहाँ है तो वो 22,300 22,300 जो पैनिक लो था मंडे के दिन, वो एक बड़ा सपोर्ट अगला हो सकता है निफ्टी का। निफ्टी में नेक्स्ट जो है दोस्तों तेजी का लेवल क्या रहेगा? देखिए तेजी हम करेंगे 22,720 के ऊपर, 22,720 के ऊपर, 22,720 के ऊपर एक छोटा स्टॉप लॉस देखेंगे। कोई ग्रीन कैंडल बनती अगर मौका मिले तो, ये इंपॉर्टेंट है बोलना भाई। गैप अप हो गई बड़ी तो मौका नहीं मिलेगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मौका मिले तो 22,720 के ऊपर तेजी करेंगे। पहला टारगेट रहेगा 22,800, नेक्स्ट टारगेट 22,930। और एक इंपॉर्टेंट बात, ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से अगर 23,000 के कॉल राइटर्स फंस गए, 23,000 के कॉल राइटर्स, तो इतना तेज भागेगा कि फिर कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जब राइटर्स फंसते हैं तो मार्केट बड़ी मूव दिखाता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। राइटर्स अगर फंसे तो फिर बड़ी मूव आएगी। चलते हैं सेंसेक्स का क्या हाल है भाई। देखिए जो सेंसेक्स का बड़ा सपोर्ट है दोस्तों वो पहला है 72,700 के आसपास, 72,700 के आसपास सेंसेक्स का पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन अगर वो सपोर्ट चला गया तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट काफी नीचे है 71,800, 71,800, 71,800 के आसपास है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आंख बंद करके काम नहीं करना है। जैसे बताया आपको, ग्रीन कैंडल बने उसके ऊपर ही तेजी करनी है, ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस। ये नहीं कि बस सपोर्ट आया और रेड कैंडल बन रही है और आंख बंद करके बाय कर रहे हैं और फिर लॉस में बैठे हुए हैं। नहीं, वैसे नहीं करना है। ठीक है, और तेजी का लेवल क्या रहेगा सेंसेक्स में, क्योंकि एक्सपायरी भी है, 73,300, 73,300 के ऊपर अगर सेंसेक्स निकलता है और लाइव मार्केट में मौका मिलता है तो एक अच्छी तेजी सेंसेक्स में भी हो सकती है, जो इसको लगभग 74,000 तक ले जा सकती है। लेकिन अगर 74,100 के ऊपर सेंसेक्स गया, क्योंकि निफ्टी के इक्विवेलेंट वो लेवल है 23,000 के, तो अगर वो गया तो बड़ी तेजी की फिर से संभावना हो सकती है। तो एक छोटा स्टॉप लॉस देखेंगे लाइव मार्केट में अगर मिले, और अच्छी खासी तेजी हो सकती है। वो तो डिपेंड करता है गैप अप गैप डाउन किस प्रकार से होता है, बट इस वक्त हमारी एनालिसिस यही है कि इस प्रकार से हमको काम करना है। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर निफ्टी बैंक के पास दोस्तों। निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस आज थोड़ी अच्छी रही है। रीजन क्या है? क्रूड ऑयल, तेल के दाम नीचे आए हैं, इस कारण से निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। निफ्टी बैंक में अब क्या है भाई? निफ्टी बैंक में नेक्स्ट तेजी 51,600 के ऊपर, 51,600 के ऊपर नेक्स्ट राउंड की तेजी निफ्टी बैंक में होगी, जिसका इसका अगला टारगेट 52,000 52,000 होगा। और अगर 52,000 का लेवल निफ्टी बैंक निकालता है तो एक और बड़ी तेजी 1000 पॉइंट की निफ्टी बैंक में आपको आसानी से मिल सकती है। सपोर्ट कहां पर है निफ्टी बैंक का? पहला सपोर्ट है 51,160, 51,160 के आसपास। नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट है थोड़ा नीचे, वो लगभग 50,500 के आसपास है दोस्तों। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, थोड़ा ध्यान से काम करें। थैंक यू।